हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज हम जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी पिछली परीक्षा में पूछे थे। ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी, एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन व ग्रुप डी में आए हुए हैं क्वेश्चन सभी। देखिए, ये सभी क्वेश्चन आने आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है वीडियो में कि मसाला या इसको मोटर बोलते हैं, एक मिश्रण होता है जल, वालू और किसका होता है, जिप्सम। देखिए, ये जो बना मोटर जो बना होता है ये जल से, वालू से और जिप्सम तीनों से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। आया क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये किया जाता है नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं। तो इसमें लोक होता है, क्रोमियम होता है और कार्बन होता है। इन तीनों तत्वों से मिलकर स्टेनलेस स्टील बनता है। चलिए, आया क्वेश्चन आता है कि जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जिंक सल्फेट जो प्रयोग किया जाता है ये कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए, आया क्वेश्चन आता है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक और निकेल का। कठोर स्टील में होता है तो ये 5 से 1.5% तक कार्बन होता है कठोर स्टील में। देखिए, स्टील में जितना अधिक कार्बन होगा वह उतना ही कठोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं। तो ये एल्यूमिनियम के ही ऑक्साइड होते हैं, माणिक्य और नीलम जो होते हैं। देखिए, ये कई बार पूछा है, आरआरबी ने कई बार पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, वो ऑक्साइड है। ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आगे। चलिए, आगे क्वेश्चन आता है कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। तो इस पर रहता है आयरन का लेप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि धातु की प्रकृति होती है। तो विद्युत धनात्मक होते हैं धातुएं। आगे क्वेश्चन आता है कि सीसी पेंसिल में सीसी की प्रतिशतता कितनी होती है। देखिए, सीसी की प्रतिशतता बिल्कुल 0% होती है इसमें। आगे क्वेश्चन आता है कि पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना सिलिका, एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही अनुक्रम है। तो देखिए, सबसे अधिक मात्रा होती है इसमें सिलिका की होती है, उसके बाद एल्यूमिना की होती है और उसके बाद फेरिक ऑक्साइड की मात्रा होती है। तो ये इसका घटता क्रम है। चलिए, आगे क्वेश्चन आता है कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। तो जिप्सम का क्या कार्य होता है, सीमेंट के शीघ्र जमने में मदद करता है जो जिप्सम होता है। आगे क्वेश्चन आता है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। तो चूना पत्थर और मृतिका के मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्राय मूर्तियों और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि पीतल बर्तनों, वैज्ञानिक उपकरणों, कार्टिजों को बनाने में प्रयुक्त होता है। पीतल और कांसा दोनों ताम्रयुक्त मिश्र धातु हैं, यद्यपि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। देखिए, पीतल में जो होता है वो जस्ते का और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। यहाँ क्वेश्चन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है। तो ये जो होता है कैल्शियम सल्फेट का ही एक रासायनिक रूप होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ क्वेश्चन आता है कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव पर तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव पर बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन आता है सोने को घोला जाता है। तो सोने को नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। देखिए, सोना जो धातु होती है ये नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु है। तो इसमें लोहा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पदार्थ जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है, तो क्रोमियम। आगे क्वेश्चन आता है कि मिश्र धातु नहीं है। देखिए, तांबा मिश्र धातु नहीं होता है। फ्यूज तार एक मिश्र धातु होती है, भी ये किससे बनती है। तो ये टीन और सीसा के मिश्र धातु से बनती है। दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, टीन और सीसा को मिलाने पर फ्यूज तार बनाए जाते हैं। देखिए, फ्यूज तार जो होते हैं इनका गलनांक भी बहुत कम होता है। आगे क्वेश्चन आता है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लाया जाता है। तो देखिए, ये जो है एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है रेल के डिब्बे बनाने के पुर्जे बनाने में और हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में। यह क्वेश्चन आता है जो स्वचालित वाहन निर्माता का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक है, लेड, सीसा। इसका रासायनिक सिंबल भी देख लो, इसका रासायनिक सिंबल होता है Pb। चलिए, आगे क्वेश्चन आता है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो पीतल जो बनता है देखिए, ये भी एक प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं। तो भाई आ गया, देखो, सीसा और टीन। ये फ्यूज तार है, क्या है ये फ्यूज तार है, इसको सोल्डर भी बोलते हैं, सोल्डर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है ये धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, धातु सभी जो होती हैं, धातु सब सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन आता है मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सुहागा प्रयोग किया जाता है, सुहागा, टूथपेस्टों में और शोधनों में जो माउथ वॉश होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु प्रयोग की जाती है? तो एल्किनो, जो एल्किनो धातु होती है उससे चुंबक बनाए जाते हैं अच्छी किस्म वाले। आगे क्वेश्चन आता है कि कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? देखिए कांच में जो गहरा नीला रंग होता है ये कोबाल्ट ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, कांच का गहरा नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यह शब्द लेपन क्या है? तो लोहे पर जस्ता चढ़ाना, यह शब्द लेपन, इसको गैल्वनीकरण भी बोलते हैं। आगे क्वेश्चन आता है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अनंतः क्या बनता है? तो सीसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बंगाल बेसिन में भूमजल अधिकतर प्रदूषित होता है? तो आर्सेनिक से होता है। देखिए जल में अगर आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है तो वह भी जल प्रदूषित हो जाता है। और देखिए जो उचित मात्रा होनी चाहिए जल में आर्सेनिक की वो 5 mg पर लीटर में होनी चाहिए। देखो दिया गया क्वेश्चन है कि जल में आर्सेनिक की न्यूनतम ऊपरी सीमा कितनी है? ये अधिकतम सीमा है 5 mg पर लीटर। अगर जल में आर्सेनिक की सीमा 5 mg पर लीटर से अधिक होती है तो वह जल प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो कांच होता है तो ये अति शीतित द्रव होता है कांच। आगे क्वेश्चन आता है लेंस किसका बना होता है? देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है रेलवे भर्ती बोर्ड ने। ये फ्लिंट कांच का बना होता है जो लेंस होता है। आगे क्वेश्चन आता है कि पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो देखिए बोरेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कांच प्रबलित प्लास्टिक को बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? तो रजत ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है और इसका पीएच मान कितना होता है? देखिए ये क्वेश्चन में देख लो आगे। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब यहाँ पर बात आती है देखो पीएच मान। अब इन्हीं से कुछ क्वेश्चन बनते हैं उदासीन, अम्लीय और क्षारीय विलयन क्या होते हैं। फिर देखो उदासीन तो वो होगा जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और अम्लीय वे होते हैं जिनका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। जिनका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से कम होता है तो वे क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अब क्षारीय की बात करते हैं तो क्षारीय क्या होंगे कि जिनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा। तो पीएच वैल्यू 7 से अधिक वाले क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और पीएच वैल्यू 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है 10 मोल जल का द्रव्यमान होता है। 10 मोल जल का द्रव्यमान 180 ग्राम होता है। चलिए आगे क्वेश्चन आता है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा गलत दिया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है बट ये गलत है। तो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। किस पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक घनत्व होता है जल का। चलिए आगे क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। देखिए जल में जो होता है हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। जो जल के और ऑक्सीजन के अणु जुड़े होते हैं ये हाइड्रोजन बंध के कारण जुड़े होते हैं जल में। चलिए आगे क्वेश्चन आता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक सूत्र दिया है इसका, तो यहाँ से हम परमाणु संख्या भी निकाल सकते हैं इनकी। अब ये बताइए आप हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। बट यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं तो इनकी परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। 16 और 2 कितना हो गया? 18। तो इनकी जो परमाणु संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है वो 18 होती है। याद रखें जल का जो परमाणु भार होता है वो 18 होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक। अब देखिए क्वथनांक जो होता है नमक मिलाने पर वो बढ़ जाता है और हिमांक क्या होता है? वो घट जाता है। जैसे आपने देखा होगा हिमांक का मतलब ये होता है कि उसका जो बहना है वो कम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी जब हम बर्फ होता है अगर बर्फ में हम थोड़ी नमक की मात्रा मिला दें तो क्या होता है? उसका हिमांक क्या होता है? उसका घट जाता है। वह बहुत कम धीमी गति से बहता है। अगर हम बर्फ में नमक न मिलाएं तो वह जो बर्फ होता है तेज गति से बहता है। चलिए तो इसलिए बर्फ में नमक मिलाया जाता है ताकि उसको गलने से रोका जा सके। आगे क्वेश्चन आता है कि पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। आगे क्वेश्चन आता है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री जल से शुद्ध जल प्रयोग किया जाता है ये आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जल की स्थायी कठोरता का कारण है। तो स्थायी कठोरता होती है जल में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है स्थायी कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो देखिए ये जो होता है ये भारी जल न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। यह जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारी जल में अभिप्राय है तो इसको हम विवाहित जल भी बोलते हैं, ड्यूटेरेटेड जल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। बस यहाँ पर क्या है भारी जल वही हो जाता है कि इसमें जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक आ जाता है। इसमें हाइड्रोजन के स्थान पर इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो D2O होता है, D2O। अगर इसका हम परमाणु द्रव्यमान देखें तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 20 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन आता है कि भारी जल एक प्रकार का है तो क्या होता है? ये एक प्रकार का मंदक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बन है एक तो कार्बन अधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। देखिए इसके क्वेश्चन का अभिप्राय है कि सभी प्रकार के जीवों में सभी यौगिकों में कार्बन मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ तक कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी में कार्बन तो पाया ही जाता है। ये अनिवार्य मूल तत्व होता है। प्रकृति में हर चीज में पाया जाता है कार्बन। चलिए हर वस्तु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो ये कार्बन के ही अपरूप होते हैं। पेंसिल का लेड बना होता है, ये भी ग्रेफाइट का ही बना होता है। जो कच्ची पेंसिल होती हैं उसका जो लेड बना होता है वो ग्रेफाइट से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाभिक रिएक्टर में किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए नाभिक रिएक्टर में ग्रेफाइट को ही मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्मों की आयु का। जो जीवाश्मों की आयु का अनुमान लगाया जाता है वो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है कच्ची चीनी को रंगविहीन करने के लिए। आया क्वेश्चन आता है कि भूरा कोयला कहा जाता है? तो देखिए लिग्नाइट कोयला जो होता है ये भूरा कोयला कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर लिग्नाइट के बारे में बात आई है, तो भारत में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयले का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो देखिए यहाँ पर जो है तमिलनाडु राज्य जो है ये सबसे अधिक लिग्नाइट कोयले का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है? तो मुलायम कोयला जो होता है ये विटुमिनस कोयले को कहा जाता है। विटुमिनस क्रम की जो किस्म होती है कोयले की उसी को ही मुलायम कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्य किस्म का कोयला है तो इसको सामान्य किस्म कोयला कहते हैं, ये विटुमिनस होता है। तो उच्च कोटि का कोयला होता है तो ये एंथ्रेसाइट होता है। अब देखिए उच्च कोटि का मतलब सबसे सर्वोत्तम सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रेसाइट ही होता है। देखिए इसमें जो होता है कार्बन की जो मात्रा होती है इसमें 98% होती है लगभग, तो इसलिए ये सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? तो ये वाहनों से निकलती है प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अब देखिए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CO। आया क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है यही वायु को सबसे अधिक प्रदूषित भी करती है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो और देख लेते हैं कहाँ से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए जो भट्टी की चिमनियाँ होती हैं इनसे भी मुख्य रूप से क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही निकलती है। इसलिए देखा होगा आपने जो भट्टे की चिमनियाँ वगैरह होती हैं वो ऊंची बनाई जाती हैं ताकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये वातावरण में न फैले और ऊपर को चली जाए। ठीक है। आया क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ये जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं तथा इसके बदले में ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस मनुष्य के लिए लाभकारी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है पेड़ पौधों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन। देखिए कभी कभी ऐसा होता है जो पेड़ होते हैं ये रात में उल्टी क्रिया करने लगते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, इसलिए रात को जो है रात के समय जो है पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। आया क्वेश्चन आता है, आग बुझाने में काम लाने वाली गैस कौन सी है? तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस होती है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, कल मिलते हैं इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।